हर हर महादेव सीरियल के 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 128। उम्मीद कर रही हूँ आप सारे टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो और साथ ही हर वीकेंड एक फुल पेपर आप ज़रूर दे रहे होंगे। इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ क्योंकि फुल पेपर देना अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको चीज़ों का ट्रैक पता रहे, किस सेक्शन को कब करना है इसका आपको आइडिया रहे और सारी चीज़ें आप अकॉर्डिंगली कर पाएँ। तो बात करते हैं आज के टारगेट की। मैथ्स में हमने ज्योमेट्री स्टार्ट कर रखा है राकेश सर के साथ में। आज आपको क्लास 16, 17, 18 एंड 19 प्लेलिस्ट की कंप्लीट करनी है। 21 वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, उनको कंप्लीट करना। इसके बाद इसी प्लेलिस्ट में आपकी 2 क्लासेस रह जाएंगी, जो कि पहली है लाइंस एंड एंगल एंड सेकंड इज़ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक्स आपको अगर समझना है तो 5 घंटे की क्लास है। लाइंस एंड एंगल 3 घंटे 15 मिनट की क्लास है। आज आपको फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल्स में 5 घंटे की क्लास में से 1 घंटे की क्लास भी करनी है। देखिए समय कम है, इस वक्त हम मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाकी टारगेट्स हमारे कम रहते हैं, तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा समय दें, इसको कंप्लीट करें, क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सेक्शन हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। इंग्लिश रीजनिंग तो हमने कर लिया है और डे 130 से हम इसके रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा रीजनिंग रिवाइज़ करेंगे, पूरा इंग्लिश रिवाइज़ करेंगे, सब चीज़ें रिवाइज़ करते हुए चलेंगे। तो अभी आप मैथ्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ के लिए हो सकता है अर्थमेटिक कमज़ोर रहती है, कुछ के लिए एडवांस कमज़ोर रहता है, लेकिन आपको दोनों पे ही इक्वली ध्यान देना है। अगर कोई चैप्टर ऐसा है कि बहुत ही ढीठ है, आप इतनी बार कर चुके हैं तो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी उस चैप्टर को एक बार स्किप कर दीजिए। अपने आप पे हावी मत होने देना, क्योंकि सिर्फ उस एक चैप्टर के लिए, उस एक चैप्टर की वजह से आप बाकी बहुत सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे, तो उसको थोड़ा सा साइड कर देना। आज का टारगेट आपको समझ में आ गया है। 25 क्वेश्चन आपको जो है PYST करना है। कोई भी PYST करिए, एनालिसिस करना और उसको नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के लिए तिलस्मी नोटबुक में जाना है, तिलस्मी नोटबुक बना कर रखिए, रिवीजन के टाइम आपको काम आएगी। अभी तक जो भी टारगेट स्टडी के एस्पिरेंट है उनको पता है कि तिलस्मी नोटबुक क्या है, कैसे करना है, वो आप सबको पता है। रीजनिंग इंग्लिश में सिर्फ आपको एक एक सेक्शनल टेस्ट देना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। जेके में करंट अफेयर में जलजला सीरीज़ चल रही है, अप्रैल का जलजला आज आपका डे 2 है। 3 दिन के हिसाब से हमने क्लास को डिवाइड किया था, तो वो आप कर लेना। हिस्ट्री पर हमारे SSC 1 शॉट क्लास हमारी चल रही है और 3 दिन के हिसाब से हमने इसको भी डिवाइड किया था, तो आज आपका डे 2 है, इसको भी कंप्लीट कर लेना। एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। एनालिसिस ज़रूर करिए, स्टैटिक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। करंट आपका चेंज होता रहता है, उस बेसिस पे अपने आप को जज मत करना, पर स्टैटिक में आप कितना स्कोर कर रहे हो, सिली मिस्टेक कैसे की हैं आपने, इन सब को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब आपका मेन डे एग्ज़ाम हो तो उस दिन आप मिस्टेक्स ना करें। ये आपका आज का टारगेट है। टारगेट को अच्छे से पूरा करना, सेहत का ध्यान रखना, डाउट एंड प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स या मेल में बताना और अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।